सोचिए और अमीर बनिए। काश दोस्तों कोई व्यक्ति सोचता और अमीर बन जाता। अगर आप सोचते आपके पास बंगला है, कार है, आपके पास करोड़ रुपए का जायदाद है, तो डेफिनेटली आपके सोच के द्वारा आप अमीर बन जाते। दोस्तों आज मैं बात करूंगा सोचिए और अमीर बनिए, नेपोलियन हिल के लिखी द्वारा आज इस पुस्तक के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। और डेफिनेटली आज आप इस पुस्तक में 7 ऐसे महत्वपूर्ण निचोड़ को जानेंगे जो एक व्यक्ति जब सोचता है तो कैसे वो अमीर बनता है। इस पुस्तक में बताया गया दोस्तों कि ये पुस्तक को जब लिखा गया तो कई मिलियनियर के पास गया, उससे पूछताछ किया गया, उसके बारे में समझा गया, उसके बाद ये पुस्तक को नेपोलियन हिल ने लिखा है। आइए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करें। थिंक एंड ग्रो रिच, सोचिए और अमीर बनने। हम सब जानते हैं दोस्तों आज हर व्यक्ति को वेल्थ चाहिए। अगर मैं बात करूं वेल्थ के बारे में तो हम सब जानते हैं थॉमस एडिसन को, जो बल्ब बनाने का उसके जीवन में एम था दोस्तों। और हम सब जानते एम 10,000 बार भी वो फेल हुआ, लेकिन अपने सपने को वो पूरा किया और बल्ब उसने बनाया। तो दोस्तों पहला बात इस पुस्तक से हम सीखते हैं डिजायर को पहचानना। आपके अंदर के डिजायर को, आपके अंदर के इच्छा शक्ति को, आपके अंदर के पैशन को आपको समझना है दोस्तों। जब आप अपने अंदर के पैशन को पहचानते हैं, जब आप अपने जीवन के डिजायर को पहचानते हैं, आप अमीर बन जाते हैं। उदाहरण के लिए बात को दोस्तों कपिल शर्मा के बारे में, उन्होंने अपने अंदर के डिजायर को पहचाना, अपने पैशन को समझा और पैशन को समझा और उसमें काम किया। आज वो दोस्तों करोड़ों रुपया का मालिक है। इसलिए आज आपको बोलना चाहूंगा आपको अपने डिजायर को पहचानना है। दूसरा हम देखते हैं दोस्तों भरोसा, इसको बोलते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस। हर एक व्यक्ति के जीवन में सेल्फ कॉन्फिडेंस का होना बहुत ही जरूरी है। सक्सेसफुल इंसान और अनसक्सेसफुल इंसान के बीच में 2 बातें हैं दोस्तों। अगर मैं बात करूं सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में तो एक जो सक्सेस व्यक्ति है उसके जीवन में, बातों में, हर एक चीज में सेल्फ कॉन्फिडेंस दिखाई देता है। लेकिन मैं वहीं पे बात करूं दोस्तों अनसक्सेसफुल लोगों के बारे में, इंसान के बारे में, झुका हुआ, नीचे सोच, कुछ भी करने की इच्छा शक्ति नहीं। इसलिए आपको बोलना चाहूंगा दोस्तों आपके जीवन में सदैव सेल्फ कॉन्फिडेंस का होना जरूरी है। उदाहरण से मैं बात करूं महात्मा गांधी जी का, तो हम देखते हैं दोस्तों उसके पास कोई बड़ी आर्मी या पैसा नहीं था, बस उनके ऊपर, खुद के ऊपर उसको भरोसा था। उनका ट्रूथ और नॉन वायलेंस का सपना एक दिन भारत को अंग्रेजों से आजादी दिलाई। हम सब जानते हैं दोस्तों उसके पास ट्रूथ और नॉन वायलेंस का जो रास्ता था। हम देखते हैं किस प्रकार से महात्मा गांधी ने जो उद्देश्य रखा, रास्ता रखा, हम देखते हैं भारत को अंग्रेजों से आज क्या दिलाई, आजादी दिलाई। अगर मैं बात करूं सौफा फील्डिंग के साथ एक जन आंदोलन किया जिसमें सभी इंडियन ने उसका साथ दिया। अंत में ब्रिटिश को भारत छोड़कर जाना पड़ा। हम सब जानते हैं दोस्तों किस प्रकार से महात्मा गांधी ने एक सौफा फील्डिंग बोल के एक जन आंदोलन किया और सब भारतीय एक हो गए। और हम देखते हैं कि कैसे ब्रिटिश इंडियन को छोड़ के भाग गया। इसलिए दोस्तों आपके जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको आपको सही ढंग से प्रोग्रामिंग करना है। आपके सबकॉन्शियस माइंड को आप किस प्रकार से प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, कौन से उसको आप खाना खिला रहे हैं, वो बहुत ही जरूरी है। इसलिए दूसरा बात हम सीखते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने अंदर खुद का भरोसा रहना बहुत ही जरूरी है। तीसरा हम देखते हैं नॉलेज इज पावर। दोस्तों मैं अगर बात करूं नए बातों को सीखना, हमेशा अमीर लोग नए बात को सीखते हैं। क्या हम और आप प्रतिदिन नए बात को सीखते हैं? अगर नहीं सीखते दोस्तों आपको बोलना चाहूंगा आज हमें इसका उपयोग करना है। अगर मैं बात करूं फोर्ड कंपनी के फाउंडर हैरी फोर्ड के बारे में हम सब जानते हैं। कभी वो हाई स्कूल नहीं गए दोस्तों, लेकिन आज वो नए नए स्किल को, नए नए लर्निंग को सीख के आज कंपनी का निर्माण किया। इसलिए आज दोस्तों हमें इस बातों को ध्यान रखना है। अर्थात मैं बोलना चाहूंगा आपको प्रैक्टिस नॉलेज की बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसलिए आज हमें नॉलेज इज पावर, अर्थात हमें ज्ञान का रखना बहुत ही जरूरी है। चौथा अगर मैं बात करूं सेल्फ अवेयरनेस कैसे बने आपके जीवन में दोस्तों, आपके जो स्ट्रेंथ है और वीकनेस है उसको आपको पहचानने की जरूरत है। हर एक व्यक्ति के अंदर 2 चीज होता है, एक होता है स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। आपके अंदर कौन कौन सी स्ट्रेंथ है और कौन कौन सी वीकनेस है दोस्तों, आज आपको पहचानने की जरूरत है। अपने बारे में जानकारी रखो दोस्तों। आप जब
तक अपने आप के बारे में नहीं जानेंगे तब तक आप कैसे अमीर बन सकते हैं। आपको अपने बारे में पूरा पता होना चाहिए कि मैं कहां तक जा सकता हूं। अगर बात करूं पांचवा, इस बुक से हम सीखते हैं दोस्तों, पॉजिटिव एटीट्यूड इज द की। फिर से बोलूंगा दोस्तों, पॉजिटिव एटीट्यूड इज द की, अर्थात हम इस प्रकार से जानते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड को हमेशा एक्शन में लाना है। हमारे अंदर भगवान ने सबकॉन्शियस माइंड और अन सबकॉन्शियस माइंड दिया है दोस्तों। क्या आप सबकॉन्शियस माइंड को किस प्रकार से एक्शन में ला रहे हैं? दोस्तों एक बात आपको बोलूंगा कि आपको सदैव आपके माइंड, जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसमें सदैव आपको पॉजिटिव बात ही डालना है। जो आपकी पॉजिटिव बात है उसको आपको डालना है और अच्छे अच्छे बात को आपको फीलिंग कराना है, पॉजिटिव फीलिंग कराना है, पॉजिटिव थॉट को आपके इस माइंड में डालना है दोस्तों। इसलिए मैंने बोला पॉजिटिव एटीट्यूड आपके जीवन में होना चाहिए। छठवां दोस्तों, इस पुस्तक से हम सीखते हैं जिद्दी बनना होगा। जिस प्रकार से मैं कई बार उदाहरण में बताया हूं कि किस प्रकार से दशरथ माझी जिद्दी बना और पहाड़ को चीर दिया और फाड़ दिया। दोस्तों हमें भी आज डिसीजन लेना है, कुछ भी हो जाए मुझे ये करना है तो करना है। मैं एक बात आपको बोलना चाहूंगा दोस्तों, आपको वो नहीं मिलता जो आपको चाहिए, आपको वो मिलता है जो चाहिए ही चाहिए। इसलिए डिसीजन लेने के बाद उसमें आपको लास्ट तक खड़े और अड़े रहना है। डिसीजन लेने के बाद दोस्तों एक बार जो आप डिसीजन ले लिए तो उसमें लास्ट तक पूरा करते तक आपको खड़े रहना है, अड़े रहना है। अगर बात करूं इसी में और दोस्तों, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, इस प्रकार से कहा जाता है कि हमें धीरे धीरे उस टारगेट को पूरा करना है। क्योंकि दोस्तों कोई भी अगर व्यक्ति कामयाब होता है तो पहले 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम बढ़ाता है, उसके बाद वो क्या करता है, विजय को प्राप्त करता है, विजेता बनता है। और इसमें और हम बात करें दोस्तों, अगर मैं बात करूं जिद्दी बनने में, तो आपके जीवन में कंसिस्टेंसी और पेशेंस बहुत ही जरूरी है। कंसिस्टेंसी इसलिए जरूरी है दोस्तों क्योंकि हमें अपने लाइफ स्टाइल को समझना है, अपने लाइफ स्टाइल उसको बना देना है। अगर कोई भी आप काम करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस करते हैं, कोई भी काम करते हैं दोस्तों, आपको उसको अपने लाइफ स्टाइल में लाना है। अगर मैं बात करूं रूल नंबर 1 की, तो यहाँ पे हम देखते हैं ठोस गोल रखना है दोस्तों। आपके जीवन में एक ठोस गोल रखना चाहिए और उस गोल पे एकदम फोकस होना चाहिए। जिस प्रकार से लेजर लाइट एक ही जगह रहता है, उसी प्रकार से आपको प्रॉपर ढंग से गोल तैयार करने हैं लेजर लाइट की तरह। और अगर मैं बात करूं रूल नंबर 2 की, तो गोल को प्रॉपर ढंग से प्लान करना है। गोल तो बना लिए दोस्तों, लेकिन अगर उसको आप प्रॉपर ढंग से तैयार नहीं किए तो गोल कभी भी सफल नहीं होगा। अगर बात करूं रूल नंबर 3 की, इसी में निगेटिव लोगों से अपने दिन को खराब नहीं करना है। आपके सामने पॉजिटिव लोग हैं और निगेटिव लोग हैं दोस्तों, तो निगेटिव लोग के जो लोग हैं उसमें आपके दिन को गंवाना नहीं है, आपके जो अच्छा दिन है उसको खराब नहीं करना है। रूल नंबर अगर 4 की बात करूं, मोरल सपोर्ट और मोटिवेशन बहुत ही जरूरी दोस्तों। जिस प्रकार से आप प्रतिदिन नहाते हैं उसी प्रकार से दोस्तों मोटिवेशन अपने जीवन में प्रतिदिन लाने की जरूरत है। आप मोटिवेशन कैसे अपने जीवन में ला सकते हैं? यूट्यूब में वीडियो देख कर ला सकते हैं, अच्छी किताब पढ़ के आप मोटिवेशन ला सकते हैं, बड़े जो मिलियनर और बिलियनर है उसका आप किताब बायोग्राफी पढ़ के अपने जीवन को मोटिवेट कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए दोस्तों आप सदैव पॉजिटिव लोगों के साथ रहे जो अपने लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं। अभी तक दोस्तों हम 6 बात थिंक एंड ग्रो से सीख चुके हैं। 7वां महत्वपूर्ण बात दोस्तों, आपकी इमेजिनेशन। आप किस प्रकार से इमेजिनेशन करते हैं? अगर बात करूं, सक्सेस के पीछे एक आइडिया होता है। ध्यान सुनिए दोस्तों, सक्सेस के पीछे एक आइडिया होता है और आइडिया के पीछे हमारे माइंड की इमेजिनेशन होता है। दोस्तों कोई व्यक्ति अगर कोई काम करता है तो उसके पीछे क्या होता है? आइडिया होता है, और आइडिया के पीछे उसका माइंड का इमेजिनेशन होता है। अगर मैं बात करूं इलोन मस्क के बारे में, आप सब जानते हैं दुनिया के रिचेस्ट आदमी इलोन मस्क के बारे में। आज इतने बड़े बिजनेसमैन और सक्सेसफुल इंसान है दोस्तों। उनके बिजनेस की शुरुआत एक आइडिया से हुआ था। अगर मैं बात करूं, इलोन मस्क जब स्टार्ट किया टेस्ला, स्पेस, आप सब जानते हैं दोस्तों, तो एक छोटा सा आइडिया अपने माइंड में लाया और वो क्या कि बिजनेस शुरुआत किया। इसलिए दोस्तों आपके जीवन में कोई आइडिया है, उसे आप तुरंत पेन कॉपी में नोट करो और उस पर आप एक्शन करो।
एक्शन जब आप करेंगे डेफिनेटली आप एक बड़े बिजनेस एम्पायर को आप खड़ा कर सकते हैं। इसीलिए बोलते हैं माइंड इमेजिनेशन, कैसे कंपनी को बिल्ड करे और उसमें उन्होंने काम किया। दोस्तों हम देखते हैं इलोन मस्क के बारे में, किस प्रकार से उन्होंने कंपनी को बिल्ड किया। आपको सोचना है कि इसमें मुझे किस प्रकार से काम करना है। सपना, आइडिया और रियलिटी, ये तीनों एक साथ जुड़े हुए। आपके पास सपना है, उसको आइडिया में कन्वर्ट करो और रियलिटी में देखो दोस्तों, कि आपको जब इमेजिनेशन में आप बैठो, आप सुबह सुबह जब मेडिटेशन करें, आपको इमेजिनेशन करना है कि मैं जो सपना देख रहा हूं वो विचार में बदल चुका है, और उसको आपको ये इमेजिनेशन करना है कि वो रियलिटी में हो रहा है। इसलिए दोस्तों आपको लगातार, इस पुस्तक से हम सीखते हैं, इमेजिनेशन करना है। इमेजिनेशन लगातार प्रैक्टिस करें दोस्तों, उसको प्रैक्टिस में लाना है आपको। आज बहुत सारे लोग इमेजिनेशन को प्रैक्टिस में नहीं लाते हैं, इसलिए आज असफल हो जाते हैं। उदाहरण से मैं बात करूं, इमेजिनेशन दोस्तों, जिस प्रकार से हम एक मसल को एक्टिव रखने के लिए एक्सरसाइज, योगा, व्यायाम करते हैं, उसी प्रकार से आपको माइंड को एक्टिव रखने के लिए प्रतिदिन इमेजिनेशन को लगातार करना पड़ेगा। आई होप दोस्तों आज हम थिंक एंड ग्रो से 7 बातें सीखें। अगर ये 7 बातें आपको अच्छा लगा तो आपको बोलना चाहूंगा, आप अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को ये वीडियो शेयर करें।